हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के हम इस क्लास में क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये जितने भी हमको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या ये सही है या गलत है, हमें यहाँ पर ये बताना है। अगर गलत है तो हमें तब जवाब देना है, सही है तो हमें तब जवाब देना है। तो अब सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखो, उसने कहा एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर्स है, क्या वे रियल नंबर है? देखो, रियल नंबर्स होते क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर सभी प्रकार के नंबर आते हैं, चाहे वो इरेशनल हो, रेशनल हो, ठीक है, रेशनल हो, इरेशनल हो, कोई भी नंबर हो, इंटीजर हो, होल हो, नेचुरल हो, सब नंबर रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो एवरी इरेशनल नंबर, इसका मतलब इरेशनल नंबर चाहे कोई सा भी हो, वे सभी रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रू, ट्रू, यस, ट्रू एज एवरी इरेशनल नंबर, every irrational number is a real number, रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि सभी इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। सेकंड क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर कहा, हमारे पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर जितने भी नंबर है 0, 1, 2, 3 और इनके बीच में जितने भी नंबर है -1, -2, ठीक है, एंड सो ऑन, इनके बीच में जितने भी नंबर है, क्या हम उनको रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर एम इंटीजर होना चाहिए। देखो, अगर हम बात करें 2 की, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रूट 2 क्या एम है? क्या यहाँ पर ये इंटीजर है? क्या यहाँ पर ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। यहाँ पर रूट 4 है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2, यानी कि 2 को हम रूट 4 लिख सकते हैं, ठीक है, और रूट 4 लिख सकते हैं हम किसको? 2 को, ठीक है, सॉरी, रूट 4 लिख सकते हैं हम किसको? 2 को। पर अगर हम रूट 6 की बात करें, इसका मान किस में होगा? पॉइंट वाले नंबर में होगा, पॉइंट में होगा। तो एवरी नंबर ऑन द लाइन, क्या हम उसको रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, एम यहाँ पर क्या है? इंटीजर है, ठीक है। पर अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे भी होंगे, जिनका हम रूट पॉइंट में निकालेंगे। कुछ पॉइंट वाले नंबर ऐसे होते हैं कि हम पॉइंट का जब हम रूट लेते हैं ना, तो वो पॉइंट में आता है नंबर। यानी कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि हम जिनका हम पॉइंट वाले नंबर का अगर हम रूट ले तो उनका आंसर भी पॉइंट में आएगा। यानी कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका जो रूट होगा उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारी इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, बल्कि वो पॉइंट वाली वैल्यू होगी, क्योंकि हर नंबर आपका इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, कुछ रेशनल भी है, कुछ इरेशनल भी है, कुछ इंटीजर भी है, कुछ इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। No every number on a number line can be represented as root m। क्यों? क्योंकि अगर हम निगेटिव नंबर्स की बात करें, ठीक है, क्या इनका रूट होना पॉसिबल है? नहीं। लेकिन नंबर लाइन पे तो -2 भी रूट, -2 भी क्या करता है? लाइक करता है। क्या इसका रूट पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे एज निगेटिव नंबर does not have any root, does not have root value। इनकी कोई भी रूट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि इनकी हम अलग से कॉम्प्लेक्स, इनका अलग से चैप्टर 11वीं क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर, हम उसमें एक वेरिएबल की हेल्प से इनकी रूट वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, जो कि हमारे इस सिलेबस में नहीं है। तो देखो, यहाँ पर थर्ड पार्ट करते हैं कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर है? ध्यान से देखो, इसको मैं यहीं पर समाप्त कर दूंगा। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। देखो, नंबर लाइन पर रियल नंबर है बहुत सारे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये क्या है? रियल नंबर है। 1 क्या है? रियल नंबर। एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर, चाहे वो पॉइंट वाला हो, चाहे विदाउट पॉइंट वाला हो, कैसा भी हो, टर्मिनेटिव हो चाहे नॉन टर्मिनेटिव हो, कैसा भी नंबर हो, वो रियल नंबर है। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल है? 1 यहाँ पर क्या है? इरेशनल है, सॉरी रियल नंबर है, रियल नंबर है। क्या ये इरेशनल है? नहीं, ये तो रेशनल है। यहाँ पर 4 क्या है? रेशनल नंबर है। क्या ये रियल नंबर है? यस, ये रियल नंबर है।
यानी कि एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। लिखेंगे एज वन इज नॉट अ इरेशनल नंबर। कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, कोई भी ले लो, 1 इज नॉट अ इरेशनल नंबर बट इट इज़ अ रियल नंबर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। कितना आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप खुद भी कर सकते हो बिना मेरे सॉल्यूशन के कराए। तो उसने कहा कि जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन लेता हूँ 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर 4 भी ले लेता हूँ, 5 भी ले लेता हूँ एंड सो ऑन। जितने भी नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, क्या इन सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 का लूँ तो यहाँ पर 1 है, क्या ये रेशनल है? ये रेशनल है। अगर मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट लूँ, ये 1.414 आएगा, 414 आएगा। क्या ये इरेशनल है? यस, ये इरेशनल है। क्या ये इरेशनल है? नो, ये इरेशनल नहीं है। रूट 3 का लूँ तो इरेशनल आएगा, 1.732। रूट 4 का लूँ, 4 का रूट लूँ तो ये 2 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। ओके, एक रेशनल नंबर है। एक बात तो तय है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं हो सकता। इसका यहाँ पर लिखेंगे नो एवरी पॉजिटिव नंबर ऑन पॉजिटिव इंटीजर ऑन नंबर लाइन हैव इरेशनल वैल्यू। सभी की इरेशनल वैल्यू नहीं है। एज क्योंकि रूट 4 इक्वल टू क्या होगा, 2 विच इज़ आ रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल, ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर, ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। ये हो जाएगा हमारा आंसर कि सभी के सभी नंबर के रूट जो है वो इरेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे भी है जिनका रूट रेशनल हो सकता है, एग्जांपल में रूट 4। ठीक है, और ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स जाएगा। नहीं, एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑन नंबर हैव इरेशनल वैल्यू। नो एवरी पॉजिटिव नंबर ऑन नंबर लाइन डज नॉट हैव इरेशनल वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऑन नंबर लाइन, कि रूट 5 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमको शो करना है, कहने का मतलब है हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसका इंट्रोडक्शन पर जरूर देखिएगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन रूट 5 को ही मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया हुआ है, बाकी मैं यहाँ पर भी आपको बता दूंगा। इसमें हम करते क्या है, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम किस ट्राइंगल पर बेस होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। किस पर? राइट एंगल ट्राइंगल, इस पर बेस होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। जहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, हमारी हाइपोटेनियस होती है परपेंडिकुलर, ये बेस। इसमें होता क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। और हम यहाँ पर इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, जहाँ पर ये हाइपोटेनियस हमारी क्या होगी, रूट 5 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते क्या है, जो रूट के अंदर ही जो वैल्यू है ना, हम इसको परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम की फॉर्म में लिखते हैं। हम रूट 5 को ऐसा किस नंबर के सम की स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि बिल्कुल ये इक्वेशन बना दे। ठीक है, ये इक्वेशन बना दे। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब रूट, अगर मैं इसका रूट ले लूँ तो ये किसके इक्वल होगा, रूट 5 के इक्वल होगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आप यहाँ तो समझ रहे हैं, आप इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी जा करके समझ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पर भी कराया हुआ है। यहाँ पर हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पर हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको तोड़ लिया। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका रूट ले लो तो रूट 5 हो जाएगा। और रूट 5 क्या होगी हमारी हाइपोटेनियस, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस यहाँ से क्या आ जाएगी, हाइपोटेनियस आ जाएगी रूट और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट किसके इक्वल हो रहा है, हाइपोटेनियस। इसका मतलब रूट 5 क्या होगी हमारी ये हाइपोटेनियस होगी, रूट 5। कोई भी नंबर हो यहाँ पर रूट में जिसको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। इसको हमको बस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है, हमने तोड़ लिया। अब ध्यान रखना, बेस हम किसको चुनेंगे, जिसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर की फॉर्म में जो भी नंबर हमारा टूटता है उसमें 1 इंक्लूड जरूर होता है। तो इसमें 1 इंक्लूड है तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या चुनेंगे, 1 चुनेंगे, ना कि स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो हम परपेंडिकुलर का कर रहे हैं। हमको परपेंडिकुलर क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है, 2 है। ये बात ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी हमारे पास वैल्यू 1 होगी, 1 के स्क्वायर की फॉर्म में हमारा एक नंबर टूटेगा, तो हम वहाँ पर 1 स्क्वायर को
क्या क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि 1 स्क्वायर के जिस भी मतलब जो 1 स्क्वायर है हम यहाँ पर 1 को परपेंडिकुलर मानेंगे और बेस को क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि बेस का स्क्वायर हो रहा है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो रहा है, उनका सम का रूट हाइपोटेनियस के इक्वल आ रहा है जो कि √5, और √5 की होगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनियस होगी, जिसको हम अभी शो करके दिखाएंगे आगे नंबर लाइन पर। तो चलिए चलते हैं। तो देखो यहाँ पर नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं √5 किस फॉर्म में टूटा हमारा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो कि हाइपोटेनियस के इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस के स्क्वायर। इस इक्वेशन के फॉर्म में हमने इसको तोड़ लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम परपेंडिकुलर किसको मानेंगे, 1 को मानेंगे। ठीक है, और बेस किसको मानेंगे, 2 को मानेंगे। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3। अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी प्रकार वगैरह नहीं है, वरना जब भी आप पेपर में करने जाओगे तो डायरेक्ट पेन से मत करना, आपको प्रकार की जरूरत पड़ेगी, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर। ठीक है, उन सब यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है, ये बात ध्यान रखना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले बेस बनाएंगे। बेस कितनी यूनिट का है, 2 यूनिट का, और परपेंडिकुलर 1 यूनिट का। ठीक है, बेस 2 यूनिट का हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2, यहाँ से यहाँ तक की हमारी क्या होगी, 2 यूनिट क्या होगी हमारी बेस हो गई। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। आप चाहे तो डी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप प्रकार से इसको बनाएं। ठीक है, प्रकार से बनाना चाहेंगे तो बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हमें क्या करना है, 1 यूनिट करना है, क्योंकि बेस तो 2 यूनिट हो चुका। अब हमें परपेंडिकुलर क्या करना है, 1 यूनिट करना है। तो प्रकार लेंगे, ठीक है, उससे स्केल से 1 यूनिट नाप करके यहाँ पर 1 यूनिट का आर्क लगा देंगे इस पॉइंट से, तो ये आपका 1 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर ये रहा आपका और बेस ये रहा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, इनिशियल पॉइंट से। तो लो भैया जी, ये हमारी हो गई हाइपोटेनियस 5। इसके स्क्वायर का सम और इसके स्क्वायर का सम √5 के इक्वली आएगा, और इनका रूट ले लोगे तो √5 ही आएगा, यानी कि हाइपोटेनियस हमारी क्या हो जाएगी, वही नंबर हो जाएगी जिसको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। अब हमें करना क्या है, अगर ये A है, ये O है, ये B है, AB को इनिशियल पॉइंट से नाप करके इनिशियल पॉइंट से हमें क्या लगाना है, एक आर्क लगाना है, और ये यहाँ पर नंबर लाइन पर जहाँ पर भी लाई करेगा, ये नंबर लाइन पर यहाँ पर जहाँ पर भी लाई करेगा वही हमारे क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग, और इस हाइपोटेनस को माप करके हमने इस पॉइंट से क्या कर दिया, आर्क लगा दिया, जो कि यहाँ पर कहीं लाई करेगा नंबर लाइन पर, और ये हमारे क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। जब भी आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंसेस आप रखोगे स्केल्स की हेल्प से, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास स्केल नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर पेन से जनरल आपको बना करके दिया है ताकि आप लोग इसको समझ लें। अगली बार मैं आप लोगों को जब भी मिलूंगा, ठीक है, मैं आप लोगों को इससे कभी भी मैं आप लोगों को इसको दोबारा से बना करके दिखाऊंगा प्रकार की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से, यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से मैं आपको इसको बना करके दिखाऊंगा प्रॉपर्ली कैसे बनेगा। बाकी मेरा बस पर्पज़ ये था कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये नंबर लाइन पर ड्रॉ कैसे होता है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना होता है। हाइपोटेनस हम किसा मानते हैं, जिस नंबर को हमें ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, √5 हमारी क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर, उसको परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा बार हमारा 1 जो है, जो हमारा छोटा नंबर है, उसको परपेंडिकुलर लेते हैं, बड़े नंबर को हम बेस लेते हैं। यानी कि जब भी मैक्सिमम नंबर हमारा 1 की स्क्वायर की फॉर्म में ही टूटता है तो 1 को हम परपेंडिकुलर मानते हैं, बेस को हम 2 यूनिट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, और इसको हाइपोटेनस को माप करके इनिशियल पॉइंट से हमने आर्क लगा दिया, जो कि नंबर लाइन पर यहाँ पर जा करके कहीं कट किया, और ये हमारा √5 यहाँ पर क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा √5 एज ए इरेशनल नंबर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। बाकी आप लोगों का इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, बल्कि हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन करेंगे। जो चौथा क्वेश्चन है वो कुछ नहीं है, वो केवल एक एक्टिविटी दे रही है जिसमें आप लोगों को क्या करना है, √2 √3 और √5 को आपको क्या करना है, √2 √3 और √5 को या फिर √4 को, पता नहीं किसको है, आपको उसको एक ही ट्रायंगल पे आपको ड्रॉ करते जाना है कि ट्रायंगल के ऊपर आपको ट्रायंगल बनाना है, यानी कि स्पाइरल बनाना है। जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बनेगा, फिर यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को किस में करा रखा है, इंट्रोडक्शन में करा रखा है, इंट्रोडक्शन वीडियो में करा रखा है। इसको बोलते हैं स्पाइरल, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल फॉर्म करना। ठीक है, अगर हमें कोई रूट की वैल्यू फॉर्म करनी होती है और उसके लिए हमें दूसरे रूट की वैल्यू चाहिए होती है, तब हम यहाँ पर इस स्पाइरल का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, यही एक्टिविटी हमको क्वेश्चन नंबर 4 में करनी है। जबकि मैं उसको कराऊंगा ना, पहले 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, √5 को ड्रॉ करना है, फिर कोई और भी रूट की वैल्यू आ जाए जिसको हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, ये आप लोगों की क्या हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट
हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का जो भी रूट की वैल्यू है वो हमेशा इंटीजर की स्क्वायर की सम में टूटे, वो आप लोगों का रूट के स्क्वायर की सम में भी टूट सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराया हुआ है, तभी जा करके हम यहाँ पर स्पाइरल को फॉर्म करते हैं। जब हमारा कोई भी नंबर होता है वो जब स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी टूटता है, जो यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर होता है ना, उसमें से कोई एक वैल्यू रूट की हो, परपेंडिकुलर बेस में से जब कोई एक वैल्यू रूट की होती है इसके अंदर, तब जा करके हम यहाँ पर स्पाइरल वाली सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आप एक बार ये एक्टिविटी करने की जरूर करना, कोशिश जरूर करना। पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, उसके बाद अब इसको करने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन को आपसे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स में। तो चलिए चलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।